रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 60s और 70s का दशक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बदलाव का दशक था। ये वो दौर था जब एक नए तरह की सिनेमा का जन्म हो रहा था, जिसे आज हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं। नाम से ही समझ आ जाता है कि पैरेलल यानी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों के साथ साथ चलने वाला, लेकिन मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से थोड़ा सा अलग। पैरेलल सिनेमा। ऐसे तो इस सिनेमा का जन्म 50s में वेस्ट बंगाल में हो चुका था और इसका काफी प्रभाव था फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा और जापानीज न्यू वेव सिनेमा से। 60s और 70s में ये सिनेमा हिंदी फिल्म सिनेमा में आया और साथ ही लाया कई अमेजिंग फिल्में, अमेजिंग डायरेक्टर्स और तो और अमेजिंग एक्टर्स की बात की जाए तो ये वो टाइम था जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या FTII के एक्टर्स को तवज्जो मिलने लगा। आज के कई बड़े बड़े और महान एक्टर्स यही टाइम पीरियड और यही सिनेमा के टाइप से बाहर आए। धीरे धीरे ये सारे एक्टर्स पैरेलल सिनेमा से मेन स्ट्रीम सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा से वर्ल्ड सिनेमा की ओर जाने लगे। और इन सब नामों में से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम कहा जाए तो वो होगा पंकज कपूर का। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर पंकज कपूर ने अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत की श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण से और फिर रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म गांधी। तो कैरेक्टर डाइसेक्टर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंकज कपूर के 5 अमेजिंग कैरेक्टर्स के बारे में। You are listening to the Golden Mikes Award and ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक को, और आज मैं अपने 5 फेवरेट पंकज कपूर के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। पंकज कपूर ने ऐसे तो कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, पर मेरा मानना है कि पंकज कपूर का बेस्ट परफॉर्मेंस हमेशा रहा है डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ। विशाल भारद्वाज की ब्लू अम्ब्रेला फिल्म ले लो या मटरू की बिजली का मंडोला ले लो, पंकज कपूर ने बेहतरीन अदाकारी की है। पर जिस विशाल भारद्वाज की फिल्म में पंकज कपूर का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो है विशाल भारद्वाज का शेक्सपियरियन प्ले मैकबेथ का हिंदी एडेप्टेशन मकबूल फिल्म में पंकज कपूर ने जहांगीर खान यानी अब्बा जी का कैरेक्टर प्ले किया है। पंकज कपूर के ये कैरेक्टर की खासियत ये रही है कि जहां एक और अब्बा जी को कठोर और क्रूर दिल का दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर वो मोम सा पिघल जाते हैं अपनी बीवी निम्मी के लिए। इस कैरेक्टर के साथ हमें इस बात का दुख होता है कि जहां एक और अब्बा जी अपनी बीवी निम्मी प्लेड बाय द एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर तब्बू को आंख बंद करके देवी समान पूजते हैं, वहीं निम्मी उनके पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रही होती है। मकबूल फिल्म का ये कैरेक्टर अब्बा जी का परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन रहा है कि दिस कैरेक्टर मेड पंकज कपूर विन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। पर अब्बा जी से पहले रादर कई सालों पहले जब टेलीविजन पर अच्छा कंटेंट दिखने मिलता था, तब पंकज कपूर ने कई बेहतरीन रोल्स किए हैं। अगर याद हो, दूरदर्शन की वन ऑफ द फर्स्ट डिटेक्टिव सीरियल्स करमचंद। फिर आया पंकज कपूर का हिलेरियस परफॉर्मेंस इन द सीरियल जबान संभाल के में पंकज कपूर का कैरेक्टर का नाम था मोहन भारती, जो एक इवनिंग स्कूल में अलग अलग तरह के लोगों को, जैसे कि एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस, एक पारसी बावा, एक ब्रिटिशर, एक गुजराती और ऐसे कई लोगों को हिंदी सिखाता था। इसी की एक हल्की सी झलक आपको मिलेगी कुछ साल पहले आई श्रीदेवी जी की फिल्म इंग्लिश में। और टीवी पर पंकज कपूर का सबसे लाइकेबल कैरेक्टर रहा है ऑफिस का मुसद्दी लाल, जहां हर एपिसोड में मुसद्दी लाल एक नए ऑफिस में जाता है और वहां की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अगर आज की जनरेशन ये पॉडकास्ट सुन रही हो तो उन्हें बता दूं व्हाई दिस फेज ऑफ टेलीविजन वाज सो इम्पोर्टेंट। ये इंडिया के टेलीविजन का वो फेज था जहां ना सास बहू की खिटपिट होती थी, ना ही इच्छाधारी नागिन का इलॉजिकल ड्रामा होता था, ना ही कोई गोकुल धाम सोसाइटी टाइप्स लो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमर होता था। ये इंडियन टेलीविजन का वो सुनहरा फेज था जहां कंटेंट वाज द किंग, और ये सारे बेहतरीन कंटेंट वाज कोइंसिडेंटली ड्रिवन बाय द कैरेक्टर्स ऑफ पंकज कपूर। जैसे मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में बताया अबाउट पैरेलल सिनेमा, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी इन द पैरेलल सिनेमा रही है कुंदन शाह की फिल्म
जाने भी दो यारो, जहां पंकज कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया था ऑफ एक मक्कार, एक फर्जी बिल्डर तनेजा का। तनेजा वो है जो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपना काम निकलवाना चाहता है। जाने भी दो यारो वॉज अ फिल्म दैट टॉक्ड अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के मतभेद की फिल्म थी। तनेजा का कैरेक्टर वॉज रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म, जहां वो गरीबों को निचला कीड़े मकोड़ों की तरह मानता था। जब एक सिविल इंजीनियर उसके पास आता है तो तनेजा अपनी जेब से परफ्यूम निकालकर उस सिविल इंजीनियर पे छिड़कता है, अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरता है, अपनी सेक्रेटरी को कमिश्नर डिमेलो से नजदीक जाने को कहता है। बेसिकली जाने भी दो यारों का कैरेक्टर तनेजा वो है जिसे देखकर आपको गुस्सा आएगा, एंड दैट मेक्स दिस परफॉर्मेंस बाय पंकज कपूर रियली आउटस्टैंडिंग। साल 2014 में आई वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स फाइंडिंग फेनी, जहां पंकज कपूर ने फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया विथ हिज ब्रिलियंट कैरेक्टर डॉन पेद्रो, जो एक पेंटर है, गोवा के पोकोली गांव में इंस्पिरेशन ढूंढने आया है और वो डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर रोजेलिना से अट्रैक्ट हो जाता है। पहले हमें लगता है कि ये अट्रैक्शन प्यार है, फिर हमें लगता है ये अट्रैक्शन हवस है, और अंत में पता चलता है कि डॉन पेद्रो के लिए ये अट्रैक्शन इज नथिंग बट अपनी क्रिएटिविटी को रिलीज करने का एक जरिया। फाइंडिंग फेनी का पंकज कपूर का कैरेक्टर डॉन पेद्रो डिम्पल कपाड़िया यानी रोजेलिना का पेंटिंग बनाने वाला सीन एक संभोग या कहे तो इंटरकोर्स के समान है, जहां डॉन पेद्रो पेंटिंग बनाने के बाद रोजेलिना को धुतकार कर छोड़ देता है। ही लिटरली फ्लशेस रोजेलिना अवे, और इस सीन में पंकज कपूर ने जो एक्टिंग की है वो शायद पंकज कपूर ही कर सकते हैं। और फाइनली पंकज कपूर का मेरे हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर एक रुका हुआ फैसला फिल्म का बाप का कैरेक्टर। एक रुका हुआ फैसला 12 एंग्री मैन फिल्म से बनी है और पूरी फिल्म एक ही कमरे में है, जहां 12 लोग डिस्कस कर रहे हैं एक यंग लड़के के बारे में कि वो खूनी है या नहीं। जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब पंकज कपूर महज 32 साल के थे। 32 साल की उम्र में 60 साल के इरिटेटेड बूढ़े का जो रोल किया है पंकज जी ने, जहां फिल्म के एंड में वो अकेले बच जाते हैं उस लड़के को दोषी करार करने में, और फिर फूट कर रो पड़ते हैं कि कैसे उनके खुद के बेटे ने, जिसे उन्होंने चलना सिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, उसने उन्हें थप्पड़ मारा और उस बूढ़े माँ बाप को उनके हाल पे अकेला छोड़ दिया। फिर वो अपनी जेब से अपना वॉलेट निकालते हैं जिसमें आज भी उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर संभाल के लगा रखी है। ट्रस्ट मी, एक रुका हुआ फैसला फिल्म का पंकज कपूर का ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म एक रुका हुआ फैसला नहीं देखी है तो प्लीज वॉच इट फॉर द sheer brilliance of one of the greatest actor our country has ever produced, Shri Pankaj Kapoor. You are listening to the Golden Mikes Award and ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें। Radio City Podcast.